नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आई थिंक सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का क्रांति कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मैं हिमांशु कुमार स्वागत करता हूं। पिछली क्लासेस में हमने इंसर्ट टैब के अंदर पेजेस ग्रुप को देख लिया था। अभी हम टेबल्स को देखने वाले हैं, फिर उसके बाद इलिस्ट्रेशंस, देन एड-इन्स, फिर मीडिया, फिर लिंक्स, फिर कमेंट्स, ऐसे करके एक एक करके आगे बढ़ेंगे। तो अभी हमारे पास जो टेबल्स का है, तो टेबल्स के ग्रुप में है क्या। टेबल का मतलब बस सिंपल सा एक टेबल क्रिएट करना, दिख रहा है इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है इंसर्ट टेबल, ड्रॉ टेबल। तो पहले देखते हैं यहाँ से, स्टार्टिंग से करते हैं। अगर यहाँ पर जैसे ही मैं लेके जा रहा हूँ किसी एक चीज़ पर, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 by 1। यहाँ ऊपर अगर आप देखोगे जहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखा हुआ है 1। अगर मैंने एक सेलेक्ट किया, अगर मैंने इधर सेलेक्ट किया, तो ये ध्यान रखना, ये मैं कॉलम क्रिएट कर रहा हूँ। अभी ये कॉलम है, ऊपर वाला जितना भी है ये सभी के सभी कॉलम है। अभी मैं पहले वाले रो में हूँ, केवल ये एक रो है। दूसरे पर आया दूसरा रो, तीसरे पर आया तीसरा रो, चौथे पर आया चौथा रो, ठीक है। पाँचवें पर आया पाँचवा रो, छठवें पर आया छठवा रो। तो जो आपको दो हिस्सों में दिखाई दे रहा है 4 by 6, तो जहाँ 6 लिखा हुआ है यानी सेकेंड पार्ट, वो होता है आपका रो का नंबर, और जो पहले लिखा रहता है वो रहता है आपका कॉलम का नंबर, मतलब कॉलम बाई रो ऐसा रहता है, ठीक है, काउंटिंग। और इसके बाद जो आपका ये बना हुआ है वो उसको हम पूरा टोटल सेल्स बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। ये आ गया हमारा टेबल इंसर्ट होकर के, थोड़ा सा जूम कर लो। ये टेबल ग्रुप जैसे ही हमारा इनेबल होता है, यहाँ पर हमारा डिज़ाइन और लेआउट के 2 टैब एक्स्ट्रा आ जाते हैं। तो इस पर भी हम काम करेंगे। तो पहले इंसर्ट पर आते हैं। इंसर्ट में ये हमारा टेबल है, तो इस तरीके से हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। अब इसी के अंदर एक और टेबल, जैसे मेरे कॉलम यहाँ पर है, मुझे इसके अंदर एक और टेबल चाहिए, मुझे बनाना है, तो यहीं पर आएंगे, जितने टेबल चाहिए रखो, बना लो, इस तरीके से सिंपल। अब इसके अंदर बनाना है तो ऐसे सेम टू सेम। कई बार होता है हमें एक के अंदर एक बनाने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। लेकिन इसमें समस्या क्या पता है, ये है समस्या। समस्या यही है कि ये बड़ा हो जा रहा है, इधर ये बड़ा हो जा रहा है, इधर ये बड़ा हो जा रहा है। ये बहुत ही बेकार लगता है देखने में, ठीक है। इस तरीके से कभी नहीं बनाना चाहिए, ये एकदम बैड प्रैक्टिस है, ये करना ही नहीं चाहिए कभी। तो इंसर्ट टैब में हमारा आता है टेबल में, जब हमें बीच में ही कुछ और क्रिएट करना होता है, तो मैं प्रोजेक्ट के हिसाब से करके दिखाऊंगा कैसे करा जाता है कैसे नहीं। तो अभी जो हमारे पास टेबल है, टेबल के अंदर अभी हमें देखना इंसर्ट टेबल। तो ये तो नॉर्मल सा टेबल आ गया जो हम यहाँ से क्लिक करके ले आ करके रख देते हैं, ठीक है। अभी मैं दिखाने वाला हूँ कि हम एक वैसे कैसे इंसर्ट कर सकते हैं टेबल। तो सिंपल यहाँ पर आओगे, इंसर्ट टेबल पे क्लिक करोगे, यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आएगा। यहाँ पूछेगा नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने चाहिए, मतलब ये वाले 1 2 3 4, ये जो दिखाई दे रहा है ना लंबा लंबा, ये आपके होते हैं कॉलम्स। तो मान लो यहाँ पर तो 4 ही हैं, मुझे यहाँ पर चाहिए 6 कॉलम। नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं, 2 रोज़, मतलब ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 हैं। तो रोज़ को मैं कर देता हूँ 4, मुझे 4 चाहिए। फिक्स्ड कॉलम विड्थ ऑटो है, आप चाहो तो अपने हिसाब से यहाँ से साइज वगैरह भी दे सकते हो, 1.4 1.7 1. मैं यहाँ पे इसको 2.5 करता हूँ, ठीक है। एंड ऑटो फिट टू कंटेंट्स का मतलब क्या होता है, ऑटो फिट टू विंडो क्या होता है, ये भी देखेंगे, ठीक है। ऑटो फिट टू कंटेंट का मतलब होता है अगर उसमें कुछ कंटेंट हमें लिखना है तो उसके हिसाब से वो एडजस्ट होता चला जाए। ऑटो फिट टू विंडो क्या होता है, ये हमारी विंडो के अकॉर्डिंग ऑटो फिट कर देगा, मतलब टेबल हमारा ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा। एंड रिमेंबर डायमेंशन फॉर न्यू टेबल्स, मतलब अगर इस पर हम क्लिक कर देते हैं तो 6 by 4, ये डायमेंशन जो होता है 6 by 4, ये इसको हम डायमेंशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये डायमेंशन जो है याद रखेगा अगली बार के लिए, और अगर मैं इस पर क्लिक नहीं करता हूँ तो नहीं याद रखेगा। और अभी करते हैं ओके। तो देखो यहाँ पर आ गया, और मैंने क्लिक किस पे करा था, अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे, बाहर आता हूँ इंसर्ट में, टेबल पर आते हैं, इंसर्ट टेबल पर, तो यहाँ अभी भी 5 by 2 दिखा रहा है, मैंने यहाँ रिमेंबर क्लिक नहीं किया था। यहाँ पर 2.5 मैंने रेशियो सेलेक्ट किया था, अभी मैं 3.5 करता हूँ, ठीक है, हर एक कॉलम की विड्थ। और उसके बाद यहाँ से इसको कर देते हैं 7 8, और ये कर देते हैं 6 7, ठीक है। ऑटो फिट टू कंटेंट करूँगा इस बार, एंड ओके। तो देखो ये आ गया। अभी यहाँ पर कुछ कॉलम्स छोटे हैं, कुछ कॉलम्स बड़े हैं, तो ये वाला एक काम करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ पूरा का पूरा। एंड उसके बाद बनाते हैं, इंसर्ट पर आओ, टेबल्स में आओ, इंसर्ट टेबल 8 by 7 है, ठीक है। ऑटो फिट टू कंटेंट इनेबल है, और यहाँ पर करता हूँ ओके। अभी देखो यहाँ पे ये छोटे छोटे आ रहे हैं, मैं इस पर अगर लिखता चला जाऊँगा ऑटोमेटिक एडजस्ट होता जाएगा। दूसरे पर ये जिस हिसाब से कंटेंट रखोगे, छोटा रखोगे छोटे के हिसाब से, बड़ा रखोगे बड़े के हिसाब से, ये एडजस्ट होता चला जाएगा। और ध्यान रखो जैसे ही मैं यहाँ पर बढ़ा रहा हूँ ना, ये तो ये इसके आगे नहीं जा रहा है, तो यही है हमारा ऑटो फिट टू कंटेंट।
ठीक है, ये ऑटोमेटिक एडजस्ट करता चला जाएगा, जितना भी होगा तुम्हारा ये उसी में एडजस्ट करता चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक फ़ायदा होता है ऑटो फिट टू कंटेंट्स का। इंसर्ट में आओ, टेबल्स में आओ, फिर इंसर्ट टेबल पे आओ, यहाँ पर एक होता है हमारे पास ऑटो फिट टू विंडो, ठीक है, इस पर क्लिक कर दो एंड ओके। ये पूरे के पूरे विंडो के अकॉर्डिंग, मतलब ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको, ये इसके अकॉर्डिंग फिट कर देता है। यही एक फ़ायदा है इसमें। इसको आप बढ़ाते चले जाओ, घटाते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जितना फिट है उतना ही फिट रहेगा, उसमें कोई समस्या नहीं आने वाली है, चाहे जितना भी कर लो। उसके बाद ये, ठीक है, तो ये एक इसमें फ़ायदा है ऑटो फिट टू विंडो में। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा, कोई इशू नहीं इसमें। सिंपल सा है, ऑटो फिट होकर के आ जाता है हमारी विंडो के अकॉर्डिंग, और उसके बाद उसमें हम जैसे काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा सेल अपना काम करता रहता है। चलो, इंसर्ट में ही हमारा जो टेबल आ रहा था, टेबल के अंदर हम और भी चीज़ें आती हैं, जैसे हमारा ड्रॉ टेबल। अब ड्रॉ टेबल क्या होता है, तो ड्रॉ टेबल पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस तरीके का पेन बन करके आ जाता है, और जैसे ही हम क्लिक करते हैं इस तरीके से, तो हम एक टेबल ऐसे क्रिएट कर सकते हैं, और चाहें तो यहीं पर रख करके एक ऐसे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर अपने हिसाब से एक नया टेबल क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा बनाना है, यहाँ पर आओ, क्लिक करो, एक दूसरा टेबल बन करके तैयार, मतलब दूसरा कॉलम यहाँ पर ऐसे कर दो, बीच में हमें चाहिए बीच में कर दो, यहाँ चाहिए यहाँ कर दो। तो इस हिसाब से हम मैनुअली अपने हिसाब से टेबल डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ड्रॉ टेबल जो होता है मैनुअली टेबल डिज़ाइन करने के लिए होता है ये। और कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, ये भी हम देखेंगे, लेकिन आगे देखेंगे। अभी जो हमारे सामने और भी ऑप्शन खोल करके आना है, चलो इसको भी देख ही लेते हैं, क्लियर करते हुए चलते हैं एक एक। मान लो हमारे सामने कुछ सिंपल सा कंटेंट है, मैंने लिखा यहाँ पर एंटर, रैंडम टेक्स्ट हमारे सामने जनरेट होकर के आ गया। मैं इसको कॉमा से कुछ शब्दों को सेपरेट कर देता हूँ, मान लो यहाँ तक है, और बाकी की मैं कर देता हूँ डिलीट, मुझे यहाँ तक ही चाहिए। मैं इसको कॉमा से सेपरेट कर दूँ या टैब से सेपरेट कर दूँ, या फिर जैसे भी रखना चाहूँ यहाँ से, तो मैं पहले तो यहाँ से करता हूँ कंट्रोल एच, और जहाँ भी स्पेस है स्पेस लेता हूँ, और उसको एकदम से यहाँ पर कुछ नहीं रखना, और रिप्लेस ऑल एंड ओके। तो यहाँ से सभी की सभी जगहों पर स्पेसेस हट गए हैं। ठीक है, या फिर कंट्रोल जेड करते हैं, कंट्रोल एच करता हूँ, हर जगह पर मैं टैब बटन दबा रहा हूँ, मतलब जहाँ भी मुझे स्पेस मिले वहाँ पर टैब बटन का स्पेस मुझे जनरेट करना था, बट यहाँ से जनरेट नहीं होगा, कोई इशू नहीं है। इसको सिंपल सा कर देते हैं, और यहाँ पर मैं टैब बटन दबा दे रहा हूँ हर एक वर्ड के बाद। वीडियो एंड ये प्रोवाइड्स ए पावरफुल वे टू हेल्प चलो इतना ही रखते हैं। तो ये इतनी चीज़ें मैंने रखी यहाँ पर, मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद टेबल में गए एंड यहाँ पर आ गया कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ दिखाएगा नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 11। क्यों दिखा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 वर्ड्स हैं, इसलिए। नंबर ऑफ रोज केवल एक है। ऑटो फिट बिहेवियर ऑटो फिट टू कंटेंट के हिसाब से है, किसके हिसाब से चेंज करना है, टैब के हिसाब से, पैराग्राफ के हिसाब से, कामा के हिसाब से, अदर से। तो एक एक करके दिखाऊंगा। अभी मैंने टैब यूज़ किया है तो ऑटोमेटिक टैब सेलेक्ट होकर के आ रहा है एंड ओके। तो देखो ये सभी क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया ना, मतलब ये सभी एक टेबल के अंदर कन्वर्ट होकर के आ गया। अभी फिर से क्लिक करो और यहीं पर आओ, वापस से अगर इसको नॉर्मल में करना है ना तो कुछ समस्या नहीं है, सिंपल सा हो गया। लेआउट में यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पर कन्वर्ट टू टेक्स्ट, ठीक है। लेआउट टैब में यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर टैब्स थे एंड ओके कर दोगे, ये फिर से नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। अभी जो मुझे देखना है वो था पूरा का पूरा पैराग्राफ के अकॉर्डिंग। तो ये रहा, अभी मुझे पैराग्राफ के अकॉर्डिंग सभी को चेंज करना है, तो कंट्रोल ए करूँगा, इंसर्ट पर आऊँगा, टेबल्स में आकर के कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। यहाँ पर देखो अभी कॉमास लगे हुए हैं, तो कई कई जगहों पर कॉमा भी लगे होंगे, लेकिन नहीं, मुझे पैराग्राफ के हिसाब से करना है। जितने भी पैराग्राफ हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स 1 है तो इसको 1 ही रहने देते हैं, ऑटो फिट एंड ओके। तो देखो ये कैसे आ गया, सभी एक टेबल के अंदर कन्वर्ट होकर के आ गया। तो इस तरीके से कर सकते हो, और ऑटो फिट तो है। अब इसको नॉर्मल करना है तो वही फिर से जाएंगे लेआउट पर, कन्वर्ट टू टेक्स्ट है, पैराग्राफ मार्क्स है एंड ओके। तो इस तरीके से, ठीक है। अब मुझे अगर कई सारे बनाने होंगे तो यहीं पे आपको कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। इंसर्ट पर जाओ,
टेबल्स में आओ एंड यहाँ पर कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल जो मिलता है, यहाँ पर आपको टैब मिलता है, पैराग्राफ मिलता है, कामा मिलता है। अभी मुझे कामा के हिसाब से करना है ना, तो देखो जहाँ जहाँ कामा लगा होगा, ठीक है, ऑटोमेटिक उसके हिसाब से ले लेगा। एंड ओके करता हूँ तो देखो जहाँ भी कॉमा लगा था उसके हिसाब से ये अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया है। अब बाकी सभी क्या है, खाली हैं, तो कामा के हिसाब से भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इंसर्ट टैब में ही आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलता है एक्सेल स्प्रेडशीट। यहाँ से आप एक्सेल की स्प्रेडशीट ओपन कर सकते हो। ये मैंने ओपन कर ली। यहाँ से क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो कुछ भी आप तैयार करोगे, ठीक है, जो भी नंबर दोगे, जो भी फार्मूले लगाओगे, वो सब यहाँ से आप लगाए रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लग गया। अब सिंपल उसी के तरीके काम करता है, इक्वल सम, यहाँ से सेलेक्ट करो एंड एंटर। तो इस तरीके से लग गया। और इसके बाद इसको करना होता है क्लोज। तो ये तो हो गया, सॉरी, केवल जस्ट बाहर क्लिक करना होता है और उसके बाद आपके सामने एक एक्सेल की शीट खुल करके आ जाती है। इसी पर अगर आप डबल क्लिक करोगे फिर से आपके सामने विंडो खुल करके आ जाएगा। जो भी बदलाव करना है बदलाव करेंगे एंड उसके बाद फिर से बाहर क्लिक कर दोगे, ये नॉर्मल एक एक्सेल की विंडो खुल करके आ जाएगी टेबल के रूप में, ठीक है। ये अब यहीं पर टेबल में आता है आपके सामने एक क्विक टेबल्स। अब क्विक टेबल्स में क्या रहता है, कई सारे कैलेंडर आपके सामने ऑटोमेटिक बने रहते हैं। तो जो भी आपको पहले से बना हुआ है, टेबुलर लिस्ट बनानी है या जो भी चीज़ें आपको क्रिएट करनी है, वो यहाँ पर ऑटोमेटिक दी गई रहती है। तो ये आपका टास्क है, इसको आप करिएगा और उसके बाद प्रैक्टिकल करके बताइए। इसको हम सीखेंगे अगली वीडियो में। और टेबल्स में ही हमारे पास कई सारी चीज़ें हैं जिसको हम अभी सीख रहे होंगे। जैसे मैंने बताया था, मैं कोई टेबल अगर इंसर्ट करता हूँ तो यहाँ पर जो खुल करके आ रहा है डिज़ाइन टैब एंड लेआउट टैब, इन सभी के बारे में हम सीख रहे होंगे, कौन कैसे काम करता है, तब उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कुछ जिसको जानना और समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो MS वर्ड का टॉपिक हमारा थोड़ा लंबा चलने वाला है, वीडियोस थोड़ी सी लंबी हो सकती हैं, 10 मिनट से ज़्यादा की भी हो सकती हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो के साथ बने रहो और अंत तक देखो, पूरा प्रैक्टिकल के साथ बिना किसी डाउट को छोड़े हुए बताऊंगा। अगर फिर भी कोई डाउट छूट जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करो, उसके बाद उसके आंसर आपको मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।